लेंस लॉ देखिए काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं लेंस लॉ, देखते हैं हम लोग। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a circuit is such that it opposes the cause or the change which produces it। आया समझ में? ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, ऐसे तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हिंदी में हम समझते हैं। देखो, आप मेरे को एक बात बताओ कि जब हम लोग कॉइल, ये मान लो एक कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल हम लोग लिए हुए हैं, और ये सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होती थी वो किस कारण होती थी, मेरे को आप ये बता दो बस। ये आपके पास एक मैग्नेट भी रखा हुआ है, चलो ये मैग्नेट, तो आपको पता था ये मैग्नेट को जब हम दूर से कहाँ ले आते थे, उसके पास, ये पास ले गए, एकदम पास ले गए, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होती थी दीदी? इंड्यूस्ड करंट। इस लूप में, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होती थी? हम लोग पढ़े थे ना, होती थी, क्या होती है ना, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। अब लेंज का नियम ये कहता है कि उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलने का मतलब सर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी कि क्लॉकवाइज होगी, इस ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा वहां पे कि वो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो खुद करंट जो है प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, सर वो किस कारण प्रोड्यूस हुई है? तो वो प्रोड्यूस हुई है, अभी अभी क्यों प्रोड्यूस हुई है? मैग्नेट को दूर से पास लाने के कारण प्रोड्यूस हुई है। तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रहेगी ना, वो उसी कारण का विरोध करेगी, उसी कारण का अपोज करेगी जिसके कारण इंड्यूस्ड हुई है। तो अभी अभी किस कारण इंड्यूस्ड हुई है? मैग्नेट को दूर से पास लाने के कारण इंड्यूस्ड हुई है। तो समझ जाओ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो मैग्नेट को दूर से पास लाने का ही विरोध करेगी। विरोध करेगी मतलब वो बोलेगी मत आकर के, खुद इंड्यूस्ड उसी के कारण हुई है और उसी को विरोध कर रही है। लेकिन ये कैसे होगा ये अभी समझ रहे हैं, ये ऐसा बोल तो रहे हो सर, लेकिन वो क्यों होगा और कैसे होगा ये समझा दीजिए। अब वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, जब हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर से पास ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉइल से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एकाएक बढ़ेगा। इसे गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या एकाएक क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी क्या, बताओ ना? दूर से जब पास लाएंगे तो जी, तो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, और लेंज का नियम कहता है कि यह बढ़ेगा, चेंज होगा जब इससे कनेक्टेड या इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब वो चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस होना भी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को किस तरीके का होना है ताकि वो मैग्नेट के पास, क्योंकि मैग्नेट के पास लाने के कारण ही वो इंड्यूस्ड हुई है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? जो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण इंड्यूस्ड हुई है। मतलब अभी क्यों इंड्यूस्ड हुई है? मैग्नेट को पास लाने के कारण इंड्यूस्ड हुई है, तो मैग्नेट के पास लाने का वो विरोध कर सकेगी, है ना। अब मैग्नेट के पास लाने का विरोध कैसे करेगी बताऊं? जब ये जो कॉइल का जो सिरा है, जैसे कॉइल सर्कुलर कॉइल है, ऐसे करके सर्कुलर कॉइल है, तो उसका जो वो वाला फलक है जो उस तरफ है ना, यानी कि ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला जो फलक है कॉइल का, और इस तरफ कौन है? एन पोल है, मैग्नेट का कौन सा पोल है? अब उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको मैग्नेट को पास लाने का विरोध करना है। तो विरोध वो तब कर सकेगी जब कॉइल का ये वाला सिरा खुद एन पोल की तरफ बिहेव करने लगे। कौन से पोल की तरफ बिहेव करने लगे? क्योंकि मैग्नेट का तुम एन पोल उस साइड रख के पास ला रहे हो, तो जब वो खुद एन पोल की तरफ बिहेव करेगी तभी ना एन एन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, और रिपल करेगा तभी मैग्नेट को पास लाने का वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या कर सकेगा? विरोध कर सकेगा। तो विरोध कर सके इसके लिए उसको खुद कॉइल का वो सिरा या वो फलक जो मैग्नेट की तरफ है उसको कौन से पोल की तरह बिहेव करना चाहिए? एन पोल की तरह बिहेव करना चाहिए। और एन पोल की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हो। ये तो एन पोल है, और कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? तो एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन जब आप मैग्नेट को
दूर से पास लाओगे एन पोल इस साइड रख करके। क्लियर है? अब बात बताओ मेरे को, दूसरा वाला फोटो देखते हैं हम लोग। कॉइल अब भी आपके पास यहाँ रखी है। अब तुम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो। क्या ले जा रहे हो? दूर ले जा रहे हो। अब क्या होगा बताओ? जब तुम पास लाए थे मैग्नेट को तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस एकाएक क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। नहीं बढ़ी थी क्या? क्योंकि मैग्नेट तो पास आ गया है। अब मैग्नेट कहाँ जा रहा है इससे? तो दूर जा रहे हो, तो क्या होगा? ये फील्ड लाइंस जो इससे गुजर रही है, जो लेंथ इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। मैग्नेट दूर जाएगा तो कम नहीं होगा। इतनी सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं क्योंकि मैग्नेट बाजू में एकदम एकदम करीब है मैग्नेट, तो पूरी की पूरी फील्ड लाइंस निकल करके इससे नहीं जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी मतलब, है ना। अब मैग्नेट दूर जा रहा है तो क्या होगा? इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस में क्या आएंगी? कम ही आएंगी। एक कम फील्ड लाइंस गुजर रही है, ये देख मात्र 2-3 ठो। ठीक है। खैर फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मैग्नेट दूर ले जा रहे हैं तो इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होने के कारण फिर से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन इंड्यूस्ड करंट का कैसा व्यवहार रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है? इंड्यूस्ड करंट का बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिसका कारण वो खुद प्रोड्यूस हुई है। अब बताओ, अब जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है वो किस कारण प्रोड्यूस हो रही है? चुंबक को दूर ले जाने के कारण प्रोड्यूस हो रही है। नहीं समझ आ रहा है? मैग्नेट को दूर ले जाने के कारण प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको इस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा कि वो उसके दूर ले जाने का विरोध कर सके। और दूर ले जाने का विरोध वो तब कर सके कि जब वो उसको अट्रैक्ट करेगी। भाई किसी चीज को तुम अट्रैक्ट करो, इसका मतलब क्या है? कि उसके दूर ले जाने का तुम विरोध कर पा रहे। मान लो कोई चीज दूर जा रही है तो तुम उसके फेवर में कब रहोगे? जब तुम उसको और रिपल करोगे। लेकिन कोई चीज दूर जा रही है तो तुम उसका विरोध कब कर पाओगे? मान लो कोई चीज दूर दूर जा रही है और तुम उसका विरोध करना, तुम चाह रहे हो कि वो दूर मत जाए, तो वो ऐसा तब हो पाएगा जब उस चीज को तुम अट्रैक्ट करोगे तब। और अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि कॉइल का वो वाला सिरा एस पोल की तरह बिहेव करे ताकि एस एन को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। और एस पोल की तरह बिहेव करे, इसका मतलब अब की बार जो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे जो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, और ऐसे वाले केस में क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? इसमें मैग्नेट के पास लाए थे तो मैग्नेट के पास लाने का विरोध वो तब कर पाएगी जब खुद एन पोल की तरह बिहेव करेगी, ताकि एन एल रिपल होगा तो पास मत लाओ बोलेगी। लेकिन हम तो ला रहे हैं तो उसको अब उसको विरोध भी करना है, तो विरोध करने के लिए रिपल करना पड़ेगा। रिपल करने के लिए खुद कॉइल का जो फलक है उसको किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा? एन पोल की तरफ। और एन पोल की तरफ बिहेव कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन। यहाँ मैग्नेट को क्या कर रहे हैं अपन? दूर ले जा रहे हैं। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरीके का रहेगा ताकि वो उसके मैग्नेट के दूर ले जाने का विरोध कर सके। अब दूर ले जाए कब विरोध कर पाएगा? दूर ले जाने का विरोध कब कर पाएगा? जब उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कब कर पाएगा? जब वो एस पोल की भांति बिहेव करेगा। उसका जो फलक है कॉइल का, मैग्नेट की तरफ वाला फलक किसकी तरह बिहेव करेगा? एस पोल के, ताकि एस एन को अट्रैक्ट कर सके और दूर ले जाने से उसका विरोध कर सके, अपोज कर सके। और एस पोल की भांति बिहेव करेगा। इसका मतलब करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब तुम लोग बोलोगे सर सब चीज समझ में आ गया, इंड्यूस्ड करंट पैदा ही क्यों होती है? इसमें करंट प्रकट कहां से हो जाती है? कारण क्या है इसका? न कहीं कोई सोर्स, बैटरी सेल कुछ लगाए नहीं हो, करंट कैसे कहां से आ जाए? अब उसका कारण हम लोग देखेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इसके लिए हमको कहानी के 2 कदम फिर से पीछे जाना पड़ेगा। याद करो जब हम मैग्नेट को पास लाए थे तो क्या हुआ था? इसको ये एन पोल की तरह बिहेव क्यों कर रही थी? मैग्नेट को पास लाने पर जब एन पोल इस साइड था तो क्यों एन पोल? क्योंकि लेंज का नियम क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा इस तरीके की होती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है जो उसी रीजन का अपोज कर सके, है ना। ये देखो उसी रीजन, यहाँ पे लिखे ना, इस सच दैट इट अपोज द कॉज, उस कॉज का अपोज कर सके जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुई है। तो अभी इसलिए उसको किस पोल की तरफ बनना पड़ा? एन पोल की तरफ बिहेव करना पड़ा, ताकि एन क्या हो सके? एन क्या हो सके? अब ये कॉइल का ये फेस उस एन पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और मैग्नेट के पास लाने का अपोज कर रहा है क्योंकि वो उसको रिपल कर रहा है।
तो वो उसको रिपल कर रहा है, लेकिन तुम तो पास लाने पे जा रहे हो, है ना, मतलब पास लाने पे तुम एकदम उसको जुड़ एकदम भिड़ गए हो, नहीं हमको पास ले जाना अच्छा। अब वो उसका क्या कर रहा है, तो वो उसका अपोज कर रहा है, वो उसको रिपल कर रहा है, और उसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में तुम उसको पास ला रहे हो। इसका मतलब अभी तुमको वर्क डन करना पड़ेगा ना। यही तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन जो है, वही वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है और करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब समझ में आया करंट वहां, भाई हम तो जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पैदा नहीं होती, नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। तो जो रिपल कर रहा था ये कॉइल, इस मैग्नेट को पास लाने पर जो रिपल करता है, वो रिपल्शन फोर्स के विरुद्ध, यानी रिपल्शन फोर्स का सामना करते हुए हमको मैग्नेट को पास ले जाना पड़ रहा था। तो हमारे द्वारा जो किया गया वर्क डन कहाँ खर्च हो रहा था, वही वर्क डन जो है वो करंट के रूप में वहां इंड्यूस्ड हो रहा था, समझ में है। और दूर वो वाले केस में भी वही हो रहा था। अब जब दूर ले जा रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एस एस पोल की तरह, ताकि वो उसको क्या कर सके, अब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम तो उसको दूर ले जा रहे हैं, तो अब दूर ले जाने पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब उधर खींचना चाह रहा है, लेकिन हम उसको इधर ले जा रहे हैं। तो फिर अब भी तुमको क्या करना पड़ेगा, और वो फिर से तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन फिर से उसमें इंड्यूस्ड करंट के रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि लेंस लॉ इज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूरी तरीके से पालन करता है। लेंज लॉ जो है वो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो आपके बुक में, ये लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Len's law is valid and it is the consequence of the law of conservation of energy। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ।